औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन मुस्लिम लीग, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप सारे आज इस कोरोना की वबा जिसने पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इतनी तादाद में आप यहाँ आज तशरीफ़ लाएँ। मैं आप सब के आने पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़हर अब्बासी साहब ने ऊपर जगह का बंदोबस्त किया हुआ था, बारिश की वजह से हमें अंदर आना पड़ा। बहुत साथी बाहर भी बैठे हुए हैं, आप आवाज़ जाती होगी। मैं आप सबका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आज आप इस सिलसिले में यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज की जो ये महफ़िल ऑर्गेनाइज़ की है, इसमें मेरा शायद कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है। मुझे इन दोस्तों ने दावत दी थी, मैंने इनको ज़रूर कहा था कि फ़ैसला अब वक्त आ गया है कि इस इलाके के गैरतमंद और इज़्ज़तमंद खुद करें, और वही फ़ैसले कामयाब होते हैं जिनको फ़ैसले जो हमारे साथी और हमारे दोस्त और हमारे भाई करें और ये रवायत डालें। और ये इसको मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये पहली दफ़ा ये रवायत आई है, आप इसको कामयाब करेंगे ताकि हर लीडर मजबूर और हर फैसला आकर आपके सामने किया जाए। ये फैसला आसान होता है, अहमदाबाद बैठकर, इस्लामाबाद बैठकर भी किया जाता है और किया जा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सारी ऑर्गेनाइजें आज जो किया, इसमें मज़हर अब्बासी साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, सरफराज अब्बासी साहब क्यारी, उनका, उनके दोस्तों का, सरफराज अब्बासी साहब त्रोड़ से, हफीज़ अब्बासी साहब, मजीद साहब हैं, वज़ार सईद साहब, चेयरमैन साहब, ये हमारे अब्दुल क़य्यूम साहब, खुर्शीद साहब, और बाकी में बहुत सारे साथी जो इस यहाँ बैठे हैं, सब का कि इन्होंने कहा है कि हम, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो मैं बिल्कुल आऊँगा, आप किस जगह बैठे को जब आप बुलाएंगे आएँगा। फैसला जो फैसला आप करेंगे, अक्सरियत फैसला करेगी, उसकी खूबसूरती होती है, उसकी में अल्लाह बरकत डालता है, और अल्लाह ताला हर उस फैसले में बहुत, अल्लाह के नबी ने कहा है कि जिसमें मशावरत शामिल हो वो फैसले अच्छे फैसले समझे जाते हैं, उनमें बरकत डालते हैं, उसमें बेहतरी आती है। ये मशावरत थी जिसमें आपने सब हम शामिल हुए हैं। मैं ज़रूर भी बैठा रहा हूँ। ये शार रहमान साहब, मुझे बड़ा एहतराम है इनका। मेरा ख्याल है ये चंद जो आज स्टेज पे बैठे हैं, ये बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, इस जमात के साथ। इन्होंने अपनी जवानियाँ गुजारी हैं। जिस तरह आज मैं अभी, हम इम्तियाज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं कहीं, मैं अभी उनसे गुजर रहा था, बड़े बड़े पुराने साथी हैं रूपड़ से। मैंने उनको कह रहा था कि आप मेरे पुराने साथियों में, मैंने कहा अब तो मैं भी बूढ़ों की शामिल होना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा आप आज तक हमारे साथ आप कायम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, दायम है। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये पार्टी को आज तनावर दरख्त बनाने में इन सब का बड़ा रोल था। आज इन्होंने जब तजवीज़ दी तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। और आपने जिस तरह तहीद की है, और फिर वज़ार सईद साहब, ये बड़ा नाम है हमारा यूनियन कौंसिल लोरा में, इन्होंने भी बड़ी मेहरबानी की कि इन्होंने जनाब फ़ख्र साहब के लिए, और फिर सब ने उसकी तहीद की। मैं आप सबसे बहुत खुश भी हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो फ़ैसला अल्लाह ने आपसे करवाया, इसमें अल्लाह बरकत डाले, अल्लाह ताला इनसे वो काम ले जो हम सारे ख्वाहिश करते हैं। और इनकी, इन पर बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन इनको कामयाब उसी सूरत में मुमकिन होगा कि ये आज इस इलाके की सियासी तकदीर बदलें, यहाँ के अख्तलाफात को ख़त्म करें। वर्करों में कई अख्तलाफात हैं, उनके पास खुद जाएं। ये आज इस इलाके के लीडर मंतखब हैं, और अगर लीडरों में इतफाक़ कर ना हो सका तो कम अज़ कम पार्टी और मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात में इतफाक़, इसको ज़रूर कायम रखें। ये इनके सबसे हलीन मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है जिसे इन्हें पूरी करनी होगी और इन्हें पूरी करनी चाहिए। और फिर इंशाअल्लाह आने वाले हर साल में 6 महीने में हम सारे बैठेंगे, इनकी कारकर्दगी भी बात करेंगे। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से इंशाअल्लाह
ज़िले की तंजीमों से भी, और इंशाल्लाह आगे भी इनकी बड़ी इज्जत इनको मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन इन पे दोनों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अभी मैं अरशद साहब को कह रहा था कि अरशद साहब आप बड़े अल्लाह के फजल से बड़े बड़े मशहूर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बड़ी इस तरह हमारे गैरतमंद और इज़्ज़तमंद लोग किसी आदमी को इस तरह इज़्ज़त दें और दिल से दें, ये आपके लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त का बंदोबस्त हुआ है। इस इलाके के लोगों ने बड़ा आसान किया आप दोनों के ऊपर। इतना बड़ी तादाद में मैंने कभी आज तक अपने इलाके में इस तरह बैठ कर कोई फैसला होते नहीं देखा। तो इंशाअल्लाह हम सारे आपके लिए दवागो हैं। सरदार खलील एक दफ़ा मड़कुला जलसा करवाया नथे गली, तो उन्होंने मैं कॉलेज दिता सा, तो जिस उन्होंने मैं कॉलेज दिता तो उत्थे इफ्तिताह में करन गया तो उन्हें बड़ियां टिलियां जियां ताड़ियां बजाइयां। तो मैं आख्या ये इतना बड़ा कॉलेज में नथे गली बात बनाया तो बड़ियां टिलियां ताड़ियां बजाइयां। सरदार जिंदा खान बड़ा नाम है, चेयरमैन जिंदा साहब हमारे मुखालिफ थे, वो सब बैठे। तो मुझे कहते हैं कि वो तालियां इसलिए हमने तालियां नहीं बजाई हैं कि हम अहले हदीस हैं। मैं कहा कल सरदार याकूब तो सरदार हदीस ना जलसा हुआ तो तुसको मर मारने से तो माड़ा वेला आया तो अहले हदीस हो गए हो। तो तुसा भी मेहरबानी करी देख बारी बड़ी जोर नहीं ना बस तालियां बजाओ कि नहीं पता लगे कि ना सारे मुतखिर किया। मैंने क्या खिदमत क्या आप लोगों की है वो मुझे अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता और ना मैं कभी गिनवाने बैठा हूँ। अल्लाह ने अगर मुझसे कोई काम लिया है और अल्लाह ताला ने मुझे ये हिम्मत दी है तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार आप बुज़ुर्गों और दोस्तों का था। आपने हमारी इज़्ज़त किया है, हमारा साथ दिया, और इस मकाम पर हम तब पहुँचते हैं जब आप लोग हमारे साथ होते हैं। तो ये सारी पावर ताकत ये आज बैठ के जहाँ हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ और कन्विक्शन और हिम्मत के साथ तब बात कर सकते हैं जब हमें पता होता है कि ये गैरतमंद और इज़्ज़तमंद हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथी ये हमारे साथ है, और हमें इस बात का एहसास भी और एहतराम भी है। और इंशाअल्लाह मरते वक्त मैं और मेरा ख़ानदान ये आपकी इस मोहब्बत का एहसास जारी रखेगा इंशाअल्लाह। मुझे नफ़रत है एक बात से कि मैं स्टेज पर खड़े होके मैं मुखालफों के लिए भी कभी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। आप दोस्त मेरे जानते हैं मैं अपनी पार्टी में कभी मैंने किसी के मतलब कोई ऐसी बात नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पार्टी ख़ानदान होता है, घर होता है। बात सूरत हाल होती है कि ख़ानदान और घर में कोई इख्तलाफ भी हो जाते हैं भाइयों में, लेकिन वो इख्तलाफ की बेहतरीन सूरत है कि वो भाई बैठ के बात करते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं, खुद बैठते हैं, बात कोई खराबी भी हो जाए तो उसे ठीक करते हैं। लेकिन वो अपने मसाइल स्टेज पे नहीं लेके जाते, वो दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनाते, वो अपनी कौमों को तकसीम नहीं करते। अगर हम सारे लोग अपने लोगों को रोज़ तमाशा बनाएं, लोग इनको इम्तिहान में डालें, फिर क्या ये इस पार्टी की खिदमत है? क्या ये काम हमें सूट करता है, जेब देता है? या कई दफ़ा ऐसी बातें हुई, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप स्टेज पे जवाब नहीं देते। मैंने कहा है मैं मुखालफीन की बातों का वो जवाब देता हूँ जो इंशाल्लाह कोई नहीं दे सकता। वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, वो कोई टीवी स्टेशन हो, वो कोई सेमिनार हो, कोई मीटिंग हो, आप सब जानते हैं कि अल्लाह के फजल से आप मुझे सुनते हैं ना, तो इतनी जुर्रत के साथ मैं पीटीआई को तो जवाब देता हूँ, मैं मुस्लिम लीग के मुखालफों को तो जवाब देता हूँ, लेकिन मैं पार्टी के अंदर इख्तलाफात के लिए जवाब नहीं देता। ये मेरे लिए ये मैं वकार नहीं समझता अपना। और आज मेरे ये दोस्त को चंद सवाल बेहतर होता कि मुझसे ना पूछते, ये सारे जानते हैं और आप लोग जानते हैं, ये खुद जवाब भी देते। बड़े दुख और अफसोस से कभी बात करनी पड़ती है कि आज हमने अपना तमाशा क्यों लगाया हुआ है। अगर कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसे मसाइल हैं, ये सारे गवाह हैं, यहाँ कई दोस्त बैठे हुए हैं, कई जिंदा नहीं रहे, कोई 8 साल पहले या 6 साल पहले ये सारे मेरे पास गए, इन्होंने कहा कि हम इताअत करने वाले। मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, मैंने कहा मेरा अख्तियार है, जाएं जो फैसला करके आए मुझे मंजूर है। मैंने कहा कि नहीं कहा? आप सारे गवाह हैं इस बात के। मैंने कहा कोई नहीं है पार्टी के अंदर अगर कुछ ही, और अगर मेरा कोई मुझसे कोई ज्यादती हुई है मैं जानने के लिए तैयार करता हूँ, ज्यादती का मैं इजाला करूँगा, जो मर्जी है फैसला आप करें कभी। और आप स्टेजों पे भी जानते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारा मुकाबला इस वक्त उस जमात से है जो मुल्क को तबाह कर रही है, उस जमात से हमारा मुकाबला है जिन्होंने पाकिस्तान की
इकानमी तबाह कर दी है। उनको जमात से मुकाबला है जो उन्होंने पाकिस्तान का वकार और तशख़्ख़ुस तबाह कर रहे हैं। हमें तो अपने मुखालफों से उठकर लड़ना चाहिए। उसको छोड़कर हम अपनी पार्टी के अपने इख्तलाफात स्टेजों पर लेके जाएं और लोगों को दिखाएं। किसको हम फतह करेंगे? और क्या इस तरह करने से क्या हमारी इज्जत में इजाफा होता है? आप मुझे बताएं कि इसमें हमारी इज्जत में इजाफा होता है? मैं आपके खिलाफ बात करूं, हेप्टाबाद जाके के अलियान लोरा के खिलाफ बात करूं, इसका क्या मतलब है कि मैं किसके खिलाफ बात करूं? मैं अपने खिलाफ बात करूं। अगर यहाँ आज मेरा और आपका कोई इख्तलाफ है तो मुझे मरी जाकर आपकी बात करनी चाहिए, मुझे इस्लामाबाद जाके बात करनी चाहिए, मुझे किसी और जगह जाकर ये बातें करनी चाहिए। इख्तलाफात घरों में भी, भाइयों में भी, जमातों के अंदर भी है। जमातों के अंदर लोग एक दूसरे के नज़रिए से तावान नहीं करते, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं रहा कि वो जाकर स्टेजों के ऊपर एक दूसरे को बड़ा बुला कहना शुरू कर दिया। इससे हमारी जमात का तमाशा आज लगा हुआ है पूरे हेप्टाबाद के अंदर। ये वो जमात थी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मजबूत थी ज़रा हेप्टाबाद के अंदर। ये सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, बड़ी मुझे इज्जत है उस आदमी की, बड़ी मेहनत इन सब ने की है। कभी इस जमात का ये तमाशा हमने नहीं देखा था जो तमाशा आज हम देखते हैं। कभी देखते हैं कि कोई ये जो सोशल मीडिया पे है, कोई एक तरफ से बयान लगा रहा है, कोई दूसरी तरफ से बयान लगा रहा है, कोई एक तरफ से वीडियो बयान है, कोई दूसरी तरफ से बयान है। ये किसका नुकसान है? ये नुकसान मुस्लिम लीग का नुकसान है या किसी और चीज़ का नुकसान है? बताएं, ये किस चीज़ का नुकसान है? होना तो ये चाहिए था कि सारी जमात मिल के, लोग मिल के पीटीआई और दूसरी जमात का मुकाबला करें। हम आप एक दूसरे को गिराने में और एक दूसरे को तकसीम करने में लगे हुए हैं। तो ये कोई खिदमत है पार्टी की? ऐसी खिदमत से कोई फ़ायदा हो रहा है हमें? और ये अभी से नहीं हो रहा, ये वक्त गुजर गया है कि इसमें लगे हुए। यहाँ भी एक सच होता है, एक झूठ होता है, एक बुतान होता है। और मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने बुतान के बारे में क्या कहा है? क्या कहा है कि इससे बड़ा कोई और जुर्म हो सकता है किसी पे? मैं 2001 की इलेक्शन की बात, मैं अभी यहाँ से मैं नया पढ़ के वापस आया हुआ था। मैंने वकालत शुरू की थी आके। ये सब सारे कहते हैं 2001 में कोई हिम्मत नहीं कर रहा था इलेक्शन लड़ने की। मैंने उस वक्त जमात का फैसला किया। किसने फैसला किया? पीर साहब और शाह ने। सरदार मेहताब साहब जेल में थे, उनके घर हेप्टाबाद में। ये क्यूम अब्बासी साहब कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठे हुए थे। ये हसान साहब है। हसान साहब, ये बात ठीक है? चेयरमैन साहब और साथी। हालांकि इनका चेयरमैन साहब वगैरह से मेरा बहुत ज़्यादा तल्लुक उस वक्त ज़्यादा कुर्बत का नहीं था। उन्होंने आके फैसला किया। कर्नल मुस्तफ़ा साहब नाज़म का, उनकी बड़ी थी, मुझे नायब नाज़म के लिए मुंतखब किया गया। हमने उस वक्त हुकूमत का मुकाबला किया। इलेक्शन वाले दिन अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उमर असगर खान साहब पोलिंग में आए हमारे वहाँ पोलिंग पर आकर। उस वक्त वो जमात थी, उनकी हुकूमत थी। 2001 में हमारे साथ हुकूमत नहीं थी। सूबा सरात के गवर्नर हो हम, कर्नल मुस्तफ़ा साहब की तरफ अजीज़त की वजह से ज़रूर थे, लेकिन सारी का मुस्लिम लीग उस वक्त की, वो सारी का उस वक्त कैंडिडेट बाबा हैदर जमान साहब और गुलजार अब्बासी साहब थे। उनका मुकाबला अल्लाह के फजल से किया यार। अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है। मैंने जिस तरह इस ज़िले में आप लोगों की खिदमत की है, कोई ये हमारा मुखालिफ, ये मेरे मामू हैं, बहुत मुझे एहतराम है, बड़ा तल्लक है, ये मेरे साथ उस वक्त नहीं थे, लेकिन इनसे सच पूछेंगे मेरे मुताल्लिक़ अल्लाह के फजल से मैंने मुखालिफ भी, मैं बड़ी मेरा इज़्ज़त एहतराम से नाम लेते थे। मैंने इस तरह अल्लाह के फजल से आपकी इज़्ज़त वहाँ की। मैं यंग आदमी था, 26 साल का, मेरी कोई बड़ी एज नहीं थी उस वक्त। आप सारे जानते हैं कि मैंने किस तरह इस ज़िले में फिर आपकी खिदमत शुरू की। मैं जब आया इस पूरे इलाके में 1 इंच रोड पक्का नहीं था। स्कूलों, नौकरियों, बड़ी चीज़ों का नाम व निशान नहीं था। मैंने इब्तदा इस इलाके में तरक्की की डाली है। फिर जब हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया, सरदार मेहताब साहब ने कर्नल मुस्तफ़ा साहब नाज़म से उनके घर मीटिंग बुलाई, क्योंकि बल्दियाती इंतखाब 2001 के बाद 2005 में इलेक्शन हुआ। हम बुरी तरह, हमारी जमात हेप्टाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो पहला हार गई, तो ज़ाहिर हमें पता था कि अब ज़िला नाज़म नहीं बन सकता हमारा। सबको कहा कि आगे आए। आज सारे बड़े नारे लगाते हैं, सबको कहा कि आए ये इलेक्शन लड़े। कोई एक आदमी भी उस इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? उन्हें पता था इसमें खर्चा है और उस वक्त हुकूमत का मुकाबला करना आसान नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी,
हमारे खिलाफ बाबा हैदर जमान साहब को उन्होंने टिकट दिया। सरदार याकूब साहब डिप्टी स्पीकर थे, हमानुल्लाह खान जदून साहब मरकजी वजीर थे और सरदार अदरी साहब सूबाई वजीर थे। वो सारे हमारे मुकाबले में खड़े थे कि नहीं खड़े थे? कौन था उस वक्त जिसना मुकाबला करने के लिए उतरता वहाँ? सबको हमने कहा कि आए। जब किसी ने भी मुकाबला नहीं किया तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? सरदार मेहताब साहब की मेहरबानी, वो भी और बाकी साथी भी। मैंने कहा जी खर्चा भी हम करेंगे, इनको वाह कोई और तैयार नहीं है तो इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। तहसील का कैंडिडेट हमने मिन्नतें सबको की कि कोई तहसील अब्ताबाद के लिए, उस वक्त एक तहसील थी कि कोई आ जाए, कोई एक आदमी तहसील का इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे तैयार नहीं हुआ। मैं जमात इस्लामी के महबूब इलाही साहब को सपोर्ट करनी पड़ी। और आज कहते हैं कि हमें 2001 के और 2005 के इलेक्शन में किसने किसी को रोका? आप मुझे बताएं। ये आज 2020 में ये बातें सुनी है, कोई आप गवाह है कि हमने किसी को रोका? ये क्यूम साहब नाजम है, ये क्यूम साहब, इसको जरा सिर इधर मेरी तरफ जरा पैरबारी करके देखे। चेयरमैन साहब, बाकी साथी है, सांस बाकी कि सब ने हमने कहा है कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने मुकाबला किया अल्लाह के फजल से। हमने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। उस वक्त इतने बड़े इलेक्शन, ज़िले के दोनों इलेक्शन लड़ना वो खाला जी का घर नहीं था। मुकाबला मैंने किया है। फिर इलेक्शन आया सूबे का, उसमें भी यहाँ तरह तरह की बातें हुई हैं। अल्लाह ने हिम्मत दी। मैं पहले मेरा और मुर्तज़ा साहब का दोनों हमें मैंने के इलेक्शन के लिए तैयारी थी। सही कोर्ट में फैसला मेरा हो रहा था मेरे हक में। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह के फजल से आज सरदार औरंगजेब जिंदा है, पार्टी के पीर साहब और शाह जिंदा हैं, सरदार मेहताब साहब जिंदा, और कई और मुस्लिम लीग के जो हमारे ज़िला अब्ताबाद के दोस्त हैं वो जिंदा हैं। उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह दोनों सीटों पर लड़े। टिकट मुर्तज़ा साहब लें, मैं सूबे का लूँगा और इंशाल्लाह दोनों सीटें आपके लिए लेके आऊँगा। यहाँ क्या माहौल चलता था, क्या क्या बातें होती रही। मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा। 50 सालों में अल्लाह के फजल से अल्लाह की इतनी बड़ी खिदमत किसी ने नहीं की है जितनी मैंने 5 साल की है। मेरे भाई आप साथी बैठे हुए, ये बात ठीक है कि नहीं है? कोई एक गांव बताएं, कोई एक जगह बताएं, कोई एक रोड बताएं जो मैंने मुकम्मल ना किया। 5 साल से मेरे अपोजिशन में था और गैरत इज्जत के साथ। ये फ़खर साहब ने भी कहा, साथी जानते हैं कि मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं, पुलिस का देखें, रेवेन्यू का देखें, उस्ताद देखें, नौकरियां का आप लोगों के लिए बस अल्लाह के फजल से किया। हर घर में नहीं तो हर मोहल्ले में मैंने अल्लाह के फजल से आपके लिए नौकरियों का बंदोबस्त किया। आज आप तारीख उठा के देख लें, जितनी मैंने 5 सालों में नौकरी दी है, इतनी 50 सालों में इधर नौकरियां आई हैं कभी? कोई रोड मैं एक रोड का क्या आपको नाम गिनाऊं? ये सबसे बड़ा लोरा के अंदर मैंने हॉस्पिटल अल्लाह के फजल से तैयार करवा के मैं गया हूँ। ये कॉलेज जो भी शुरू हुआ इसके लिए मैंने पैसे रखवा के मैं गया हूँ। और सबसे ज़्यादा अल्लाह के फजल से आपके सूबेदार साहब, एक गांव है फला, मैंने 2 हाई स्कूल में एक दिया, दूसरा मांगा मैंने, दूसरा खुर्शीद साहब दिया है। ये मेरी खिदमत की अल्लाह के फजल से वो था। उसके बावजूद अगला इलेक्शन आया, तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई। कौन बातें ऐसे करता था? मैं उन पर नहीं जा रहा, अब सारे जानते हैं। सरफराज साहब पूछ रहे हैं मुझसे, सरफराज साहब अगर वकार नबी के साथ जो लोग थे वो आप जानते हैं, आप पता करेंगे वो लोग कौन थे जिन्होंने रज़ाक अब्बासी को वोट दिया और सरदार अदरीस को। मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान अपने इस इलाके में हुआ है। मुझे अल्लाह के फजल से मैंने सबसे ज़्यादा छांगला गली से लेकर आगे वोटें ली थी। वो नुकसान मेरा नहीं हुआ, मुझे तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जगह पे जाके बिठाया। लेकिन उससे बाद इस इलाके में तरक्की हो रही है। कोई आज पूछ रहा है आपको, कोई दफ्तर है आपके लिए बैठने का? आज स्कूल टीचर भी अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप नहीं करवा सकते। मुझे ये दुख था, मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि इस इलाके में अगर सूबे की सीट नहीं होगी तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस नुकसान की वजह से हमारे काम रह जाएंगे, हमारी तरक्की रह जाएगी, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आया, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मैं आपके साथ। ये अभी इलेक्शन आया जो इसकी अभी आपने पूछा है, इससे पहले जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ, पहली दफ़ा यहाँ हल्के बंदियाँ तब्दील हो गई। पहली दफ़ा ऐसे हल्के बने। अब्ताबाद की 5 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हुआ करती थी, 4 रह गई हैं। एक प्रोविंशियल असम्बली की सीट ख़त्म की गई है और बाकी फिर पूरे इस हल्के में तब्दीली की गई है।
हम अदालत में गए, सरदार मेहताब साहब की तरफ से भी, मैं भी गया, मुर्तज़ा साहब भी गए, बाकी लोग भी गए। हमने बड़ी कोशिश की कि ये हमारे हल्के वापस उसी तरह के हो जाएं, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नई हल्का बंदियाँ बनी है, हमारे हल्का नहीं हुए। सरदार मेहताब साहब ने, उनका भी हल्का और हमारा एक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने कहा अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो अल्लाह के फजल से जान आपके लिए हाजिर है। मैंने सबसे पहले बरखा हूँ, मैं आप सारे दोस्त जमा हुए, मैंने सबको बुलाया, इससे बड़ी तादाद भी सारे आज बैठे वहाँ जमा थे। हमने उनको कहा है, हमने कहा कि सरदार साहब आप लड़ेंगे। पार्टी ने अगर कहा कि हमारे कैंडिडेट सरदार मेहताब साहब हैं, आप कैंडिडेट हुए, दिन रात आपके लिए अल्लाह के फजल से कोशिश करें। सरदार मेहताब साहब ने ये सारी गलत बयानी है जो कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट नहीं मिला, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। इस हल्के से मैं चैलेंज करता हूं, आज कोई आदमी आप जाएं उनके बोर्ड से पूछ लेंगे, उन्होंने इस हल्के में अप्लाई ही नहीं किया था टिकट के लिए, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने जब हालात खराब हो गए तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता, ना यहाँ से ना एबटाबाद से। ऐसा नहीं था कि उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। आज पार्टी लीडरशिप जिंदा है, शाहिद खाकान साहब हैं, बाकी दोस्त साथी आप जानते हैं, सबको से पूछें कि क्या सरदार मेहताब साहब ने इस हल्के में अप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, ये मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ, उनकी मर्जी। तो उन्होंने कहा कि इख्तलाफात है पार्टी के अंदर और मैं ऐसा अपने आप को इख्तलाफात और अपनी इस मुश्किलात में लोगों को नहीं डालना चाहता। इलेक्शन हुए, हमने मुर्तज़ा अब्बासी साहब पर कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ था, हमारा हक़ था, ये हमारी जमात है मुस्लिम लीग। हमने जो वोट दिया किसी को आसान मैंने नहीं किया, ना आपने। एक एक जगह अल्लाह के फजल से मैं गया और मैंने कहा कि मुर्तज़ा अब्बासी साहब के पास सिर्फ एक शेर था, बाकी कोई सूबे में नहीं था। कि आफ्ताब साहब ये हमारा दोस्त बैठा हुआ है, मैंने आपको क्या कहा कि वोट किसको दें? इस सारी महफिल में आप बैठे हुए, कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे मुझे कि मैंने मुर्तज़ा अब्बासी साहब के अलावा किसी को कहा कि वोट दें। ज़रा ज़ोर से बोले, मैंने आप सब लोगों को ये कहा है कि नहीं कहा? आप लोग, अब अगर कोई इल्ज़ाम देता है तो क्या ये इल्ज़ाम बनता है, ये इल्ज़ाम देना चाहिए? हाँ, किसी ने इंडिविजुअल तौर पे अपनी मर्जी से नहीं दिया, मेरे पे वो इल्ज़ाम नहीं आता। मैंने मुर्तज़ा साहब पे नहीं एहसान किया, मैं आज भी करूं और कल भी इलेक्शन होगा, टिकट उनके साथ होगा, मैं कल भी हमायत करूँगी। हमारी जमात है, ये मियां नवाज शरीफ की जमात है, ये शेर निशान है, इसके लिए ज़रूर इंशाअल्लाह हमायत करेंगे। लेकिन ये बोतान और गलत बयानी अगर कोई करता है कि हम में से या किसी ने साथी नहीं दिया। यहाँ पहले अभी इन्होंने बात की, यहाँ जब यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हुआ, हम सब ने बैठकर मजहर साहब को और इश्तियाक साहब को टिकट यहाँ दिया, वहाँ इफ्तिखार साहब को और अजहर साहब को टिकट दिया। उस वक्त ये इंतखाबी निशान शेर था। मैं एक एक जगह इन दोस्तों के लिए गया हूँ कि नहीं गया? क्यों चेयरमैन साहब, मैंने गया हूँ नहीं गया? ये बाकी अपनी बताते हैं, आके बताएं कि उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट की, उन्होंने क्यों नहीं मदद की। मेरे पे इल्ज़ाम आए। ये सरफराज साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने वहाँ फैसला किया शायर रहमान साहब ने कि वहाँ शुएब साहब और रईस साहब होंगे, यही फैसला आपने किया। मैंने अल्लाह के फजल से उनसे उनके लिए वोट मांगी है। यहाँ नवीद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आप हमसे चले गए, पूछ के आए, मैं एक एक जगह उनके लिए गया हूँ। यहाँ इसमाइल साहब कहाँ बैठे हुए हैं? इसमाइल साहब, ये इसमाइल साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और फजल रहीम साहब लड़ रहे थे। मेरी सबसे ज़्यादा तल्लुक़ खुर्शीद साहब से था। खुर्शीद साहब को टिकट नहीं मिला, ये कोई खफा हुई, इन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इनके पास गया, खुर्शीद साहब ने किया कि नहीं? मैंने कहा कि आज आप फजल रहीम साहब की हमायत नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ आइंदा आपके साथ मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, टिकट हमने दिया, टिकट मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, आप उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनकी बड़ी मेहरबानी, इतनी बड़ी मेहरबानी इस इलाके में कोई नहीं कर सकता जो खुर्शीद साहब ने किया। और अल्लाह की फजल से इस 5 यूनियन कौंसलों में आप देखें जहाँ टिकट मिला, और उधर मुर्तज़ा अब्बासी साहब के भाई को मिला हुआ था। मेरा दूसरी तरफ बड़ा तल्लक था, वो मिन्नतें मेरी करते रहे। मैंने कहा नहीं, टिकट है, मैं उसकी हमायत करूँगा। ये मैंने एहसान नहीं किया किसी पे, ये मेरा फ़र्ज़ था। ये मैं पहले भी किया, मैं आइंदा भी करूँगा। लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो उससे मेहरबानी करें कि उसे कहें कि इस तरह पार्टी की खिदमत नहीं है। स्टेजों पे हमें एक दूसरे के तमाशे नहीं लगाने चाहिए, हमें साथ मिल के चलना चाहिए। हमने जो उनको पक्का जवाब दिया कि उन्होंने कहा कई लोगों की
वजह से आपने पार्टी को वोट नहीं दिया। हमने कहा कि हमने वोट किसी के कहने पर नहीं किया। आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, हाँ। आपने कौन सा काम किया, एक काम बताया हमें जिसकी वजह से मैं सामने उनको बताया कि आप मेरी तरफ देखें, आपने कौन सा काम किया कि हम आपको वोट दे। आप डिप्टी स्पीकर रहे, कौन सी काम किया है? हमने तो सामने बातें की उस दिन, गए ईद के दिन उनके पास। इस बात में बड़ी बात है। अब हमने तो नहीं ये आज हमारे ज़िले तंजीमी की बात थी, अब ज़िले की तंजीम का मामला आया। हम सब की ख्वाहिश थी कि हम हमेशा से ये रही है कि ज़िले के सारे कायदीन बैठ के मीटिंग करें और जिसको भी बना दें, लेकिन ये नज़र आए कि सारे कायदीन बैठ के किए। ये जमात में ऐसा करें तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता जी? जमात में किसी के ज़्यादा वोटें होती हैं, किसी की कम होती हैं, लेकिन जिन आदमियों ने सबसे ज़्यादा जमात की खिदमत की उनका सबसे ज़्यादा हक है। ज़िला हज़ारा में इस जमात को इंट्रोड्यूस करने वाला, इस जमात को अपने पांव पे खड़े करने वाला, इस जमात को ताकत बख्शने वाला अगर कोई एक आदमी है तो उसका नाम है सरदार मेहताब अहमद खान। उससे ज्यादा किसी आदमी ने इस जिला अब्दाबाद में नहीं खिदमत की इस जमात के लिए। उसने अपने जान नहीं, अपना खून लगाया इस जमात के लिए और कभी ग्रुपबंदी भी नहीं की। यहाँ लोरा तशरीफ लाए, लोरा में जलसा था, लोरा ने कहा कि सरदार औरंगजेब को सदर बनाए। उन्होंने लोरा में ऐलान किया कि सरदार औरंगजेब सदर इस जमात का अच्छा काम कर रहा है, ये होना चाहिए। कहा है आपके सामने कि नहीं कहा? आप लोग सारे बैठे हो, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जमात के लिए जिसने काम किया है। आज 5 आदमी जिंदा हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूं, मेहरबानी करके या उनको बुलाएं या उनके पास जाएं। सरदार औरंगजेब लोटा 1, सरदार औरंगजेब लोटा साहब को तो आप जानते हैं ना। अरशद खान 2 जो भी एबटाबाद से इलेक्शन लड़े हैं, हजूब अफरीदी 3, हाजी अहमद नवाज खान जो तहसील का सदर है 4। उन चारों ने आखिरी वक्त, मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा मेहरबानी करें ये तंजीम एबटाबाद के अनाउंस से सरदार मेहताब साहब के साथ बैठ के इनको कहें फैसला करें ताकि हम सब के लिए आसानी हो। उन चारों आदमियों को में से एक आदमी को बुलाएं या आप जाएं, पूछें कि ये गलती किसने की है, ये जमात क्यों नहीं। एक उन्होंने सरदार मेहताब साहब ना मानने के बावजूद हम सब ने कहा कि नहीं आप माने, आपके पास आएंगे और बैठेंगे, वादा करके टाइम रख के। कौन उनके पास नहीं गया है? कौन किसके पास ये जिम्मेदारी थी? अगर उन्होंने मेरा नाम आया कि मैंने कहा था और मैं नहीं गया, मैं इस सारे लोगों से माफ़ी मांगूंगा। हम कहते थे कि तकसीम ना हो। ये आप उनको मेहरबानी करके उनमें से किसी एक आदमी को बुलाएं, या यहाँ से 10-20 आदमी आप जाएं और जाकर उनको पूछें कि क्या आप लोगों ने टाइम रखा था? उन्होंने टाइम रखा था। हम कहते थे कि यह हमारी जमात तकसीम ना हो, हमारी जमात का तमाशा ना लगे, हम सारे मिलकर इस जमात को आगे लेके जाएं। और आज जब ये बातें नहीं मानी गई हैं तो मेहरबानी करके फिर इल्ज़ाम ना लगाएं, ये इल्ज़ाम बुतान ना लगाएं। हम भाई ये कोई कल ऐसी जगह ना करें, ऐसी जगह हम सारे पहुंच जाएं कि फिर हम दूसरे का मुकाबला करने के बजाय अपने एक दूसरे के ऊपर अपने गलमाना में हाथ डालें। सरदार मेहताब साहब ने, मैं आज मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ने मुझे बनाया था, इसमें 90% किरदार सरदार मेहताब साहब का था। कितना किरदार था? कितना? 90%। इस पार ने अजीब तक मां ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो 85 में इलेक्शन जीता हो आज़ाद, वहां जाके वजीर बना हो खैबर पख्तूनख्वा में। 90 का इलेक्शन जीता, सबसे बड़ी वजारत हमूरे कश्मीर की मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में किसके पास थी? दोबारा इलेक्शन जीता, इस पहाड़ से कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी चीफ मिनिस्टर बने। सरदार मेहताब जाके चीफ मिनिस्टर अल्लाह के फजल से बना और उसने पाकिस्तान में और दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। और जिस बहादुरी और जरूरत के साथ उसने हुकूमत की, आज भी लोग उसका नाम याद करते हैं कि ये पहाड़ों के अंदर ऐसे गैरतमंद और इज्जतमंद लोग भी हैं जो जरूरत, इज्जत और कमिटमेंट के साथ अल्लाह के फजल से उसने हुकूमत की। कौन है जो यहाँ से उठे, इलेक्शन हार जाए और गवर्नर बने गए? वो बन सकता है? खुद गवर्नर छोड़ी, इस्तीफा दिया। यहाँ सबसे बड़ी वजारत उनके पास थी जब ये इलेक्शन हुए। इतना बड़ा नाम कोई आगे पहले पैदा कर चुका है? ये इलाकों की इज्जत होती है, ये कौमों की इज्जत होती है, ये खानदानों की इज्जत होती है। 2-2 7 साल लोग अपने ऐसे हीरोज के लिए उनको सलाम करते हैं, उनकी इज्जत बनाते हैं, लोग उनके नाम लेते हैं। आप कितने बुजुर्ग दोस्त हैं, साथी हैं, आप सारे हैदराबाद जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, पेशावर जाते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर थे, हम सब इज्जत के साथ कहते थे ना कि वो हमारा भाई इज्जत है। गवर्नर कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर हमारा भाई है। ये अल्लाह ताला ने एजाज़ उसको दिया। आज भी वो
इस जमात की सबसे बड़ी पोजीशन पे अल्लाह के फजल से मियाँ साहब के बाद दूसरा बड़ा होगा उसके पास इस जमात के अंदर है। उसने अल्लाह के फजल से जब तक वो फैसला करेगा, जहां सरदार मेहताब का पसीना गिरेगा अल्लाह के फजल से, हम उसके अल्लाह के फजल से अपना खून वहां गिराएंगे इंशाअल्लाह। कोई और मुकाबला है उसके साथ नहीं है। वो हमारा लीडर है, यहाँ भी जो फैसला करेगा, एबटाबाद में भी जो फैसला करेगा, सूबे में भी फैसला करेगा और पाकिस्तान में भी फैसला करेगा। अल्लाह के फजल से ये गैरतमंद और इज्जतमंद हम सारे इंशाअल्लाह उसके साथ होंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं, हाथ खड़ा करके कहें, अभी इस तरह नहीं करने, नहीं, जोर से सारे ये हाथ खड़ा करें, ये करें, जो फैसला वो करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उसने हमें इज्जत दी है, गैरत दी है। मैं आखिरी आदमी हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अनायत इकबाल जदून के घर मीटिंग थी, मैं गया, मैंने कहा खैर है, अगर मेरी और मुर्तज़ा साहब की मुखालफत है, खैर है, उन और सरदार मेहताब साहब को एक कर दे, मुझे मंजूर है। मैं नहीं चाहता कि पार्टी में तकसीम हो। ये पार्टी की इज्जत नहीं है, ये पार्टी के अगर आप कर सकते हैं रोल, मैंने कहा ज़रूर प्रे करें, लेकिन अगर किसी का ये ख्याल हो कि सरदार मेहताब को बाईपास करके कोई फैसला होगा, वो ऐलान लोरा ये हम मानेंगे, किसी सूरत हम मानने के लिए उसको तैयार नहीं अल्लाह के फजल से। और मैं आप सबका आज आपका इससे भी बड़ा मशकूर हूँ कि जिस तरह आज आपने सरदार साहब की गैर मौजूदगी में ये दोस्ती होती है, ये जो आपने आज उनके साथ दोस्ती, आज वो बैठे होते और आप उनके लिए अच्छी बातें करते और ये अख्तियार देते तो बड़ी बात नहीं थी। आज वो मौजूद नहीं है। मुझे यकीन है कि ये अल्लाह के फजल से उसको पता चलेगा कि ये गैरतमंदों और इज्जतमंदों का इलाका है। ये दोस्ती करते हैं और साथ देते हैं तो अल्लाह के फजल से आखिरी हद तक जाते हैं इंशाअल्लाह। लिहाजा जो फैसला होगा मशावरत से हो तो हमें कबूल है। हम किसी के मैं उस तकसीम के मैं कभी के हक में नहीं था, लेकिन कोई ये ख्याल करे कि हम सारे हिजरत करके चले जाएं, हम सब तो नहीं। इस इलाके की अल्लाह के फजल से पहले भी खिदमत किया, आइंदा भी खिदमत करेंगे। हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का। मैं कहूँ कि मैं एमपी रात आज आइंदा और कोई नहीं बन सकता, मैं सेनेटर हूँ आइंदा। हाँ, पार्टी में जाना, पार्टी में अप्लाई करना, पार्टी से मदद मांगना, लेकिन पार्टी फैसला करेगी इंशाअल्लाह। पार्टी के साथ और उस आदमी के साथ शीशा पिलाई दीवारों की तरह इंशाअल्लाह बिल्कुल खड़े होगा। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह के फजल से जो तरक्की का दौर शुरू हुआ था, मैं इंशाअल्लाह दोबारा मैं एक आध प्रोजेक्ट मैंने इस कुछ अर्सा पहले आप लोगों से वादा किया था, उसके लिए मैं अल्लाह के फजल से लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह करवाएंगे इंशाअल्लाह आपके लिए। दिन रात आप दोस्तों और साथियों के लिए मेरी जान भी हाजिर है। और जिस मोहब्बत का आज आपने इज़हार किया, जिस तरह आप खड़े रहे, जिस तरह आप हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे, ये कहा करते थे चेयरमैन फारूक साहब भी दूसरे कि ये एबटाबाद में भी अल्लाह के फजल से उस वक्त ग्राउंड और उनका स्टेडियम भरा जाता था जब लोरा की आवाम जाया करती थी अल्लाह के फजल से जलसों में। यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं और हम इस इकानमी तबाह की है, मुश्किलात पैदा की है अल्लाह के फजल से। मैं हर रोज़ इंशाअल्लाह आपकी जंग लड़ता रहूँगा और आपके लिए हर आवाज़ हर मौके पर आप उठाता रहूँगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह इस मुल्क से कोरोना वायरस का ख़ात्मा कर दे या अल्लाह। परवरदिगार जो दोस्त बुज़ुर्ग हमारे जानने वाले और पाकिस्तान इस मर्ज़ का शामिल हो गए, या अल्लाह उनको शफा दे या अल्लाह। और या अल्लाह जो बच्चे हैं अल्लाह ताला उन ख़ानदानों को बचाना। और हमारे जो दो साथियों को आपने आज बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, इनके ऊपर मेहरबानी है कि अभी आपसे मशवरा करके बाकी ओहदे ज़रूर फिल करें। उसके नायब सदूर के हैं, बाकी है एक सना अब्बासी साहब का नाम तजवीज़ हुआ है, किया है जनाब किधर गए सरफराज अब्बासी साहब। सरफराज साहब किधर गए हो? अच्छा, इंशाअल्लाह इसको पहले करें और बाकियों के भी सबसे मशावरत करके सबको साथ रख के आप अपना काम शुरू करें। इंशाअल्लाह ये कौम ने आपको बड़ा एजाज़ दिया है और अगली दफ़ा जब हम 6 महीने बाद या 4 महीने बाद दोबारा बैठें तो मुझे बड़ी खुशी होगी लोग कहें कि अरशद साहब और जनाब फ़ख्र ज़मान अब्बासी साहब ने बड़ा काम किया है। और कोई दो साथी अगर हमसे आज बहुत सारी तादाद में आए हैं, हमने कोरोना की वजह से सबको नहीं बुला सके, इंशाअल्लाह जल्दी ये ज़रा ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ इंशाअल्लाह रखेंगे, सबको इंशाअल्लाह बुलाएंगे, दिन रात आपकी खिदमत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हैलियान लोरा पहिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आप सबका भी और कायदीन का भी। तो मैं बरिस्ता साहब एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारी 8 यूनियन काउंसिल्स के बहुत सारे लोग हैं जो यूएई में और दुनिया में कहीं एयरपोर्टों में बैठे हुए हैं, कहीं वो
करंटीना में हैं, तो एयरपोर्ट में बंदोबस्त नहीं है, तो आप ज़रा इसको नोटिस में लें काइंडली। थैंक यू। मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला उठाया था, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में देखते हैं। मैंने कल मंडे फिर उठाऊंगा इंशाल्लाह। आज हुकूमत के वज़ीर मुझे मिले थे, आज सेशन में मैं था, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया आज 2 जहाज़ आ रहे हैं, बाकी जहाज़ होंगे इंशाल्लाह। एक एक पाकिस्तानी जो हमारे इलाके का इंशाल्लाह पहले मिडल ईस्ट से उसको इंशाल्लाह वापस मंगवाएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब हमारे भाई इंशाल्लाह घरों में ना पहुँचेंगे।